सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर मसला, हर टेंशन, हर फिक्र एक ही अमाल से दूर हो जाए तो। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सुन्नत आपकी सोच, आपकी आदत, आपका नसीब तक बदल सकती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ये सुन्नत आज के दौर में हमसे खो चुकी है। आज मैं एक ऐसी सुन्नत शेयर करने वाला हूं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अजीम हिस्सा थी, लेकिन आज हम इसको भूल चुके हैं। ये सिर्फ एक अमाल नहीं, एक निज़ाम है, एक तरीका है जिससे आपका दिल सुकून से भर जाएगा। लेकिन पहले एक सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून कब महसूस होता है? जब हर चीज आपकी मर्जी से होती है, या जब आप अल्लाह के हुक्म पर भरोसा करते हैं? ज्यादा लोग पहली ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन असल सुकून दूसरी में है। और यही सुन्नत है जो हम भूल चुके हैं। तवक्कुल, अल्लाह पर पूरा भरोसा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में अल्लाह पर भरोसा करते थे। जब लोगों ने उनको तंग किया, जब मुश्किल आई, जब रास्ते बंद दिखाई दिए, उनका जवाब एक ही होता, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमें काफी है और वही बेहतरीन काम संभलने वाला है। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तवक्कुल का असल मतलब क्या है? आपने फरमाया, अपनी ऊंट को बांधो भी और अल्लाह पर भरोसा भी रखो। मतलब तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ नहीं, कोशिश भी करनी है। आज देखें, हम टेंशन ले लेकर जिंदगी जी रहे हैं। कल क्या होगा? जॉब चले गई तो? पैसे नहीं आए तो? क्या मेरी शादी ठीक जगह होगी? लोग क्या सोचेंगे? हम अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय हर वक्त बस चिंता में रहते हैं। लेकिन जो लोग तवक्कुल अपना लें, वो हमेशा सुकून में रहते हैं। अल्लाह कहते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 65:3। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वादा है। सोचिए, अगर हमने इस वादे पर यकीन न किया, अगर हमने हर वक्त बस टेंशन लेना जारी रखा, तो क्या हमें सुकून मिलेगा, या फिर हम आखिर तक बेचैनी और घबराहट में जीते रहेंगे? लेकिन एक और बात सुनो, सिर्फ तवक्कुल ही नहीं, एक और सुन्नत भी है जो तवक्कुल को और मजबूत बनाती है। और ये सुन्नत आपको जिंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत और सुकून देगी। चाहते हो जानना कौन सी सुन्नत? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि अगला पॉइंट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। हमने तवक्कुल की बात की, लेकिन तवक्कुल को मजबूत करने के लिए एक और सुन्नत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा थी, और वो है शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी दिल बेचैन है। क्यों? क्योंकि हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। एक दफा हजरत आयशा राजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इबादत कर रहे हैं। आपके कदमों पर सुजान आ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी सजदा में गिरे जा रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया है, आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर भी आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं? और सुनो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, रोटी है, कपड़े हैं, फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाने का ज्यादा है, मेरे पास कम है, लेकिन उसके पास तो ये भी है, मेरे पास क्यों नहीं? और हम भूल जाते हैं, जिसने दिया है वो अगर चाहे तो सब कुछ वापस ले सकता है। अल्लाह कहते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। सूरह इब्राहिम 14:7। सोचिए, अगर आज हमने शुक्र न किया
अगर हम हर वक्त सिर्फ कंप्लेंट्स लेकर जीते रहे तो क्या हमें वो सुकून मिलेगा जो अल्लाह का वादा है, या फिर हम हमेशा बेचैनी और टेंशन में जीते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसी सुन्नत जो सिर्फ आपकी दुनिया नहीं, आपकी आखिरत भी सुधार सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत को हर वक्त अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखते थे, और अगर आज आपने ये सुन्नत अपना ली तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। शुक्र के बाद एक और सुन्नत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा थी, और आज के मुसलमान ने इसको बिल्कुल भूला दिया है। और ये सुन्नत सदका है, अल्लाह के रास्ते में देना। एक बार एक गरीब सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूं, घर में खाने को कुछ नहीं, कपड़े पुराने हो गए हों, मैं क्या करूं? अगर आज कोई हमसे यह सवाल करे तो हम क्या कहेंगे? काम ढूंढो, किसी से कर्ज लो, कंप्लेन मत करो। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हर मुसलमान के लिए एक आई ओपनर है। आपने फरमाया, तुम्हारे पास जो भी है उसका एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे दो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कहां से कहां ले जाता है। सुभान अल्लाह, देने से माल कम नहीं होता, बढ़ जाता है। आज का मुसलमान क्या करता है? जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तब देना शुरू करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन अगर दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन अल्लाह कहते हैं, तुम अल्लाह के लिए जितना दोगे मैं तुम्हें उससे बेइंतहा ज्यादा दूंगा। सूरह अल बकरा 2-1-6। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदका कभी माल को कम नहीं करती बल्कि उसमें इजाफा करती है। सही मुस्लिम। सोचिए, अगर आज हमने देना बैंड कर दिया, अगर हम सिर्फ लेने वाले लोग बन गए, तो क्या हम अल्लाह की बरकतों के हकदार बन सकेंगे? या फिर हम एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के चक्कर में फजले इलाही से महरूम हो जाएगा? लेकिन रुको, एक और सुन्नत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा थी, जो सिर्फ तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम्हारी आखिरत भी बेहतरीन बना सकती है। और ये सुन्नत ऐसी है कि अगर तुमने आज अपना ली तो तुम कभी नुकसान नहीं देखोगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। सदाका के बाद एक और सुन्नत है जो तुम्हारी जिंदगी से गम, टेंशन और स्ट्रेस को मिटाने वाली है। लेकिन आज का मुसलमान इसको सिर्फ मुसीबत में याद करता है, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटी छोटी चीज के लिए इसको अपनाते थे। और ये सुन्नत है इस्तिगफार, अल्लाह से मगफिरत मांगना। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तंगदास्त हूं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी का सुकून चला गया है। सोचिए, अगर आज कोई हमसे ये कहे तो हम क्या कहेंगे? अच्छा जॉब ढूंढो, नया बिजनेस शुरू करो, किसी से मशवरा लो। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कुछ और था। आपने फरमाया, बेशक जो शख्स अल्लाह से मगफिरत मांगता है, अल्लाह उसके सारे मसाइल हल कर देता है और उसको वहां से रिज़्क देता है जहां का उसको गुमान भी नहीं होता। सुनान इब्न माजा। सुभान अल्लाह। सोचिए, कितनी दफा हम टेंशन में फंस जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद ये किसी गुनाह का नतीजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रोजाना 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कह लो तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से हर तकलीफ दूर कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जब तक मुसीबत नहीं आती हम इस्तिगफार को भूल जाते हैं। एक सहाबी ने हज़रत अली और ए से पूछा, अगर कोई बंदा इस्तिगफार ना करे तो
उन्होंने जवाब दिया। उसका दिल सख्त हो जाता है, उसके काम उलझ जाते हैं और बरकत उठ जाती है। क्या आज की मुसलमान उम्मत ये नहीं महसूस कर रही? हर जगह स्ट्रेस, हर जगह डिप्रेशन, हर जगह बरकत की कमी। लेकिन अल्लाह कहते हैं, अगर तुम इस्तिगफार करो तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएगी। लेकिन सुन्नतें यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और सुन्नत है जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी आखिरत का भी फैसला करेगी। और ये सुन्नत ऐसी है कि अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम कभी तन्हा महसूस नहीं करोगे। अब तक हमने सदका और इस्तिगफार की सुन्नतें देखी, लेकिन अब एक ऐसी सुन्नत जो तुम्हारी रूह को सुकून देने वाली है। जब दुनिया की दौड़ में थक जाओ, जब दिल उदास हो, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो सिर्फ एक सुन्नत है जो तुम्हारी रूह को ताकत देगी, और वो है तहज्जुद। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा आर से फरमाया, मेरी बेटी, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे तो तहज्जुद की आदत बना लो। सोचिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अजीम इंसान थे, जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, वो भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, क्योंकि यह वो वक्त है जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद आसमान दुनिया पे आता है और कहता है, कौन है जो मुझसे माफी मांगे मैं माफ कर दूं? कौन है जो मुझसे कुछ चाहता है मैं उसको दे दूं? लेकिन हम क्या करते हैं? रात भर मोबाइल चलाते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, और फिर कहते हैं जिंदगी में बरकत नहीं है। एक बुजुर्ग का वकिया है, उनसे पूछा गया, आपकी जिंदगी इतनी सुकून वाली क्यों है? उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं तहज्जुद कभी नहीं छोड़। जिस दिन तुम तहज्जुद पढ़ोगे, तुम्हें महसूस होगा अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है। लेकिन जो इस सुन्नत को नहीं अपनाता, उसका दिल धीरे धीरे सख्त होता जाता है। फिर ना दुआओं में असर रहता है, ना जिंदगी में सुकून। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी तकदीर बेहतरीन लिखे, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो और तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी ना हो, तो एक सुन्नत है जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिए, और वो है शुक्र और सब्र। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में इतनी तंगी है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? उसने जवाब दिया, मेरे पास दो अजीम चीजें हैं, शुक्र और सब्र। जब अल्लाह मुझे देता है मैं शुक्र करता हूं, और जब अल्लाह मुझे आजमाता है मैं सब्र करता हूं। और यही दो चीजें इंसान की जिंदगी को सुकून और बरकत से भर देती हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो शिकायत शुरू, अगर दुआ देर से कबूल हो तो अल्लाह से नाराजगी। लेकिन सोचो, अगर अल्लाह सब कुछ फौरन दे दे तो इंसान सीखेगा क्या? अल्लाह सिर्फ वही देता है जो तुम्हारे हक में बेहतरीन होता है। अगर तुमने शुक्र और सब्र सीख लिया तो जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने शिकायत और बेचैनी को अपना लिया तो तुम हमेशा बेकरार रहोगे। और एक और सुन्नत है जो तुम्हारी जिंदगी और रिज्क दोनों में बरकत भर देगी। यह एक ऐसी सुन्नत है जो सहाबा कभी नहीं छोड़ते थे, और जो इसको अपना लेता है उसकी रोजी कभी कम नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में इजाफा हो, तुम्हारी जिंदगी से तंगी, स्ट्रेस और परेशानी खत्म हो जाए, तो एक सुन्नत है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, और वो है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र हर हाल में। एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी रोजी भर ही नहीं रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम नुस्खा बताया। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रख। उस सहाबी ने यह सुन्नत अपना ली, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर वक्त अल्लाह का नाम लेने लग गए।
और देखो अल्लाह का निज़ाम। उनका रिस्क बढ़ने लगा, उनके काम में बरकत होने लगी और तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जिंदगी की भाग दौड़ में ना नमाज का होश है, ना अल्लाह का जिक्र। मोबाइल चलाते हैं, घंटों घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन एक मर्तबा भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। और फिर कहते हैं रिस्क में बरकत नहीं, जिंदगी परेशान है। जो इंसान अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। लेकिन जो अल्लाह को भूल जाए, उसकी जिंदगी से बरकत उठ जाती है। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी जिंदगी में इतनी बरकत भर देगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। ये सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी का हिस्सा थी, और जो इसको अपनाए उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर तुम्हारी कोई दुआ अब तक कबूल नहीं हुई, अगर तुम अल्लाह से रो रो कर मांगते हो लेकिन जवाब नहीं मिलता, तो हो सकता है तुम एक जरूरी सुन्नत भूल रहे हो, और ये सुन्नत है तहज्जुद। एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से जो भी मांगता हूं वो मिल जाता है। सहाबा हैरान हो गए, इतनी कबूलियत का राज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर रात तहज्जुद पढ़ता हूं। तहज्जुद वो वक्त जब अल्लाह फरिश्तों से कहता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसकी हर दुआ कबूल कर लूं। जो भी इंसान तहज्जुद को अपना लेता है, उसकी रोजी, उसकी दुआ, उसकी जिंदगी सब कुछ बेहतरीन हो जाती है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? रात भर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने सिर्फ 10 मिनट नहीं निकाल सकते। फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, जिंदगी में सुकून नहीं। तहज्जुद एक ऐसी छवि है जो तकदीर तक बदल देती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको अपनाते हैं। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी हर तकलीफ, हर गम और हर परेशानी खत्म कर सकती है। यह सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की रोज की आदत थी, और जो इस सुन्नत को छोड़ दे उसकी जिंदगी अजमेशों से भरी रहती है। अगर तुम्हारी जिंदगी गमों से भरी हुई है, अगर तुम कभी अकेला महसूस करते हो, स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजार रहे हो, तो एक सुन्नत है जो तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर सकती है, और वो सुन्नत है अस्तगफर, तौबा और माफी मांगना। एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी हर तरफ से तंग हो चुकी है, ना रोजी बढ़ रही है, ना सुकून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उसकी हर तंगी दूर कर देता है। वो शख्स रोज 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ने लगा, और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। रोजी बढ़ने लगी, परेशानियां दूर होने लगी, और उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? गुनाह पर गुनाह, लेकिन तौबा का नाम तक नहीं लेते। जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, कहीं हमारे गुनाह ही तो हमारी जिंदगी का सुकून खत्म नहीं कर रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा दे, तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दे, तो अक्सर इस्तगफार पर हो। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी हर मुश्किल का हल है, तुम्हारी हर दुआ की कबूलियत का सबब है। ये सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। सहाबा भी इसको रोजाना अपनाते थे, और जो इस सुन्नत को अपना लेता है उसका नसीब चमक जाता है। अगर तुम्हें हर बुराई से बचा रहना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हर शैतानी फितने से महफूज रहे, तो एक सुन्नत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनाई, और वो सुन्नत है सुबह और शाम के अज़कार। एक मर्तबा एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा,
या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बीमार रहता है, हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हर सुबह और शाम यह अज़कार पढ़वाया करो, फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उस सहाबी ने यह सुन्नत अपना ली और कुछ दिनों के अंदर उसका बेटा हर बीमारी से महफूज हो गया। आज साइंस भी कहती है पॉजिटिव एफर्मेशंस और प्रोटेक्टिव प्रेयर्स इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। और इस्लाम ने हमें यह सुन्नत 1040 साल पहले बता दी थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करते। शाम होती है तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन एक बार भी अल्लाह से हिफाजत नहीं मांगते। शैतान तुम्हारी कमजोरी का इंतजार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम बिना अल्लाह की पनाह के दिन गुजारो, ताकि तुम्हारी जिंदगी हर तरफ से तंग हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सुबह और शाम के अज़कर पढ़ता है, अल्लाह उसको हर मुश्किल से बचा लेता है। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी जिंदगी में बरकत भर देगी, तुम्हारी रोजी को फर्क कर देगी। ये सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा थी। सहाबा ने इसको हमेशा अपनाया, और जो इस सुन्नत को अपना लेता है उसकी रोजी बढ़ती है, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर तुम्हें गुर्बत और तंगदास्ती से बचना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोजी बढ़ती रहे, कभी कम ना हो, तो एक सुन्नत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनाई, और वो सुन्नत है फजर की नमाज और जिक्रुल्लाह। एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन रोजी बढ़ती नहीं, हर वक्त तंगी महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह फजर पढ़ता है और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा कर देता है। उस सहाबी ने यह सुन्नत अपना ली, और कुछ ही महीनों में अल्लाह ने उसकी रोजी इतनी बढ़ा दी कि वो दूसरों को भी मदद देने लगा। आज भी अगर तुम सुबह जल्दी उठने की आदत बना लो, फजर पढ़ने के बाद 20 to 30 मिनट अल्लाह का जिक्र करो, तो तुम्हारी जिंदगी में बेहिसाब बरकत आएगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? लेट रात तक मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन फजर नहीं पढ़ते। दिन भर कंप्लेन करते हैं कि पैसे नहीं बढ़ रहे, स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी रोजी के रुकने का सबब क्या है? शैतान चाहता है कि तुम नमाज से दूर रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगी हर तरफ से तंग हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज रोजी में इजाफा करती है, और जो आदमी इसको छोड़ देता है उसकी रोजी से बरकत चली जाती है। लेकिन एक और सुन्नत है जो तुम्हारी रोजी का सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी सबसे बड़ा इनाम है। ये सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे अजीम हिस्सा थी। सहाबा ने इस सुन्नत को हमेशा अपनाया, और जो इस सुन्नत को अपना लेता है उसको अल्लाह जन्नत का वादा देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचो, तो ये सुन्नत अभी से अपनानी पड़ेगी। और ये सुन्नत क्या है, ये जानने के लिए मेरी अगली वीडियो देखो। जो सुन्नत तुम्हारी जन्नत तक की राह आसान करती है, उसके बारे में जानने के लिए अगली वीडियो पर क्लिक करो।